हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेलवे की परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर आप कोई रेलवेज की कोई भी परीक्षा की तैयारी अगर आप करते हैं तो आप मेरे साथ अपडेटेड रह सकते हैं। मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ में कोई भी परीक्षा की खबर को मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो चलते हैं, इस नोटिस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इस नोटिस में कहा गया है कि रेलवे आरआरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सिपाही परीक्षा की एग्जामिनेशन डेट घोषित कर दिया गया है। कब से कब तक एग्जामिनेशन है? 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में एग्ज़ाम चलेगा। तो अभी आपके पास लगभग 35 दिनों का समय है। इसमें आगे कहा गया है कि आप जो है डेट, एग्ज़ाम सिटी एंड डेट 10 दिन पहले आप चेक कर सकते हैं और जो कॉल लेटर होगा वो आप 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन डेट और एग्ज़ामिनेशन सिटी आपको 10 दिन पहले मिल जाएगा। उसके बाद आप 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही आज की जो बड़ी खबर है कि आपकी जो है आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम तिथि घोषित हो चुकी है। 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो लगभग आपके पास अभी आज के दिन अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपके पास अभी लगभग 35 दिन है। तो 35 दिनों में आपकी क्या तैयारी रहेगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है कि डेट्स ऑफ अदर सीएन विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। आपकी जो है सारी जो एग्जामिनेशन की प्रोसेस शुरू है। तो अगर आप एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा है तो अपनी तैयारी को जो है उसी फुल स्पीड में रखें, क्योंकि डेट कभी भी घोषित हो सकती है। 20 मार्च को जो है इसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है, उसके बाद एनटीपीसी का ही नंबर है। तो अभी हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की जो 30, 32, 35 दिनों में क्या तैयारी रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का आपने फॉर्म भरा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिलेबस क्या है। 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन एंड 50 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चन मैथ, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 35 क्वेश्चन जीके। तो 50 क्वेश्चन में जो जीके है उसमें आपका जीए प्लस जीके, या फिर आपको करंट अफेयर्स भी रहेगा, उसमें जीके भी रहेगा, मिसलेनियस भी रहेगा, साइंस के क्वेश्चंस भी रहेंगे, सारे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। लेकिन जो एब्सोल्यूट आपको जो नंबर आएगा यहाँ से 35, 35, 70, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो नेगेटिव अगर आपकी होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होने का चांस है। तो 35, 35 यहाँ पे 70 जो मार्क्स है, आपकी जो एग्जामिनेशन होगी 120 क्वेश्चंस की होगी और अवधि जो होगी 90 मिनट की होगी। यानी 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस करना है। 120 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन आपको रीजनिंग प्लस मैथ है। तो उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट होनी चाहिए। ये जो 50 क्वेश्चंस का तोड़ है मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो है 35 क्वेश्चंस का जो 70 क्वेश्चंस का जो पेयर है, इसको आपको क्लियर करना है। 70 क्वेश्चन अगर एब्सोल्यूट आपको आ रहे हैं तो 50 में से आप 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट होने का चांस है। तो अभी से आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेंगे, मैथ और रीजनिंग को, उसको आप इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी जो है कम समय में, क्योंकि समय यहाँ पे बहुत कम है, 35 क्वेश्चन है। अगर 35 क्वेश्चन बनाने में भी आपको 1 घंटा लग गया तो आप जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस को आप देख भी नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से मेरा कहना है कि आप 35 क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ और रीजनिंग का,
कि आप जो है 1 घंटे में दोनों को कवर कर लीजिए, और बाकी रहा आधा घंटा तो आप 50 क्वेश्चंस को, जीए के 50 क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिए उसमें। तो अभी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी, मॉडल सेट की प्रैक्टिस रहेगी कि आप रीजनिंग और मैथ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कोई फॉर्मूला में कन्फ्यूजन ना हो, कोई जो है उसमें स्ट्रेटेजी में कन्फ्यूजन ना हो। मैथ डायरेक्ट देखते आपको पता है इसमें एडवांस मैथ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का चक्कर है। आप कैलकुलेटिव मैथ को, अर्थमेटिक को बनाते रहें, और बार बार बनाने से वो जो मैथ का पैटर्न है आपके जहन में रहेगा। तो अभी आपको इन 30 दिनों में 1 महीने के जो बचा हुआ जो रिमेनिंग आपको जो डेट्स है, उस पर आप 35 क्वेश्चंस का तैयारी जो है ज़्यादा फोकस के साथ में करें। और 50 क्वेश्चन की रही की बात, इसको आप ऐसी बहुत सारी बुक्स आती है, मैं आप उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ एडिटोरिया का एक बुक आता है 5000 क्वेश्चंस करके, अभी नया वर्जन भी निकल गया होगा शायद, मैंने बहुत पहले देखा था, और बुक्स बहुत बेनिफिशियल है, आप उसको ख़रीद लें। उसमें सारी चीज़ें हैं, मोटी मोटी छोटी सी बुक है, पतली सी, बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो वो आप उसको ख़रीद लें, ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं भी। एडिटोरिया पब्लिकेशन का है। 25,000 क्वेश्चन या 20,000 क्वेश्चन, ऐसे मुझे क्लियरली ध्यान में नहीं है, आप डालेंगे आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको परचेज़ कर ले। 1 महीने के अंदर में उसको ख़त्म कर ले, 2 बार ख़त्म कर ले, और मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस को आप जारी रखेंगे, तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है लगभग 42-4300 के आसपास वैकेंसीज़ है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे। और अभी जो पढ़ाई की जो स्मार्ट वर्क है सारे बच्चे करना सीख गए हैं, तो आपकी जो कंपटीशन है वो टफ होने वाली है। उस हिसाब से एब्सोल्यूट आपको नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 35-35 का जो सेट है इस पे ध्यान देना होगा। रीजनिंग अगर आपको आती है बनाने, रीजनिंग का पैटर्न आपको पता है, तो गलत होने का सवाल ही नहीं, गलत होगा ही नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट है या फिर डाइस वगैरह है जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन अगर उसका कंसेप्ट आपको पता है तो बहुत जल्दी बन सकता है। मैथ में आपको फार्मूला, छोटी छोटी आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन आपको फर्स्ट करने पड़ेंगे। तो ये जो 35 क्वेश्चन जो बर्डन है ये आप क्लियर कर पाएंगे। 35-70 क्वेश्चंस, बार बार मैं कह रहा हूँ, रिजल्ट आपको यहाँ से होना है, ना कि यहाँ से होना है। 50 क्वेश्चंस में सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, और जीके जो गलत होता है वो कन्फ्यूजन के चक्कर में ही गलत होता है। अगर आप 50-50 में रह जाते हैं किसी क्वेश्चंस में, वहाँ वो क्वेश्चंस गलत होने का चांस रहता है। तो आपको ध्यान यही देना है कि अभी बचे हुए 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं, रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। मोर प्रैक्टिस मैक्स यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इतना करेंगे कि हमको 1 घंटे में रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चंस 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट के अंदर में दोनों क्वेश्चंस को हम पूरी तरीके से बना लें। क्योंकि 35-35 क्वेश्चन अगर बन गया तो आपका जो है 70 नंबर आपके हाथ में है, उसमें कोई गलत होने का चांस नहीं है। बाकी 50 क्वेश्चन है, इसमें पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, मिसलेनियस भी है, करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स का भी वेटेज है इसमें, तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी भी साथ साथ करते रहें, करंट अफेयर्स को नज़रअंदाज ना करें। जितनी भी योजनाएं हैं, आप करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन ले सकते हैं या फिर डेली वीडियोस देख सकते हैं। तो आप करंट अफेयर्स को नज़रअंदाज ना करें, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को आप देखते रहें, और मैंने जो बुक्स बताए उसको आप ज़रूर खरीदें, बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आप एनटीपीसी, आरआरबीज या फिर अभी जो वैकेंसीज आई है ग्रुप डी, किसी भी रेलवे की परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, तो आप मेरे साथ अपडेटेड रह सकते हैं। मैं आपको ऑथेंटिक जो है उसकी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आपकी तैयारी के लिए आपको गुड लक। अगर कोई भी क्वेरी है, मन में संशय है, आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो